हेलो फ्रेंड्स, एक और रिवीजन सेट साइंस का वन लाइनर चल रहा है 100 प्रश्नों का 100 वन लाइनर एक वीडियो में। तो आपके लिए एक मैराथन क्लास की तरह है, लेकिन ज़्यादा समय हम नहीं ले रहे हैं, आपका सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं। कितने पानी में आप हैं, कितना आप सही कर सकते हैं, ये भी आप देख लें और कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों को शेयर ज़रूर करें ताकि हम मन से पढ़ावें, ठीक है। देखिए, पुलिस कांस्टेबल भर्ती का ये तैयारी चल रहा है 2023 की। 1 तारीख से परीक्षा होनी है, 3 डे में होना है, 1, 7, 15 इस तरह से। तो सामान्य विज्ञान का ये रिवीजन सेट तीसरा है, और भी आएंगे, ढेर सारे सेट आएंगे। तो इस तरह से अभी फ़िलहाल 3 दे रहे हैं, फिर जीएस का स्टार्ट हो जाएगा, फिर बीच में इसको लाया जाएगा 2-3 दिन करके। तो हर सेट में 100 वन लाइनर है, ठीक है दोस्तों, शेयर कर दें। अब देखिए, 200 प्रश्न हम लोग देख चुके हैं, अब 201 से शुरुआत करेंगे। इंद्रधनुष कब बनता है? तो प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन की घटना जब होती है तब उस समय इंद्रधनुष बनता है। 202 देखेंगे, पानी से बर्फ बनना, ये कौन सी प्रक्रिया है? ये भौतिक परावर्तन का उदाहरण होता है। भौतिक परावर्तन का उदाहरण पानी से बर्फ बनने की प्रक्रिया, तो इसे भी आपको नोट करते जाना है। 203 कहता है भारी जल का आणविक सूत्र, ये D2O होता है, ठीक है। भारी जल का आणविक सूत्र क्या है? D2O। 204 कहता है अधिक ध्वनि उत्पन्न करता है, ये चिंपांजी जो जानवर है, कर सकते हैं, ये अधिक ध्वनि उत्पन्न करता है। 205 कहता है हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है आयरन, यानी कि लोहा उपस्थित होता है। लोहा भी बहुत ऑप्शंस में दे सकते हैं। 206 सबसे अधिक लोहा पाया जाता है, ये पालक में पाया जाता है। 207 देखेंगे, मानव शरीर में पाचन का कार्य किस अंग में संपन्न होता है? ये छोटी आंत में संपन्न होता है। हालांकि पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू हो जाती है? तो ये मुख से शुरू हो जाती है, आमाशय होते हुए छोटी आंत में आती है, जहाँ लगभग संपन्न हो जाता है। 208 नंबर देखेंगे, दर्पण बनाने में किस उपयोग में लाया जाता है? तो ये सिल्वर नाइट्रेट है। सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है दर्पण बनाने में, ठीक है। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखेंगे 209 नंबर, कौन सी गैस सिगरेट लाइटर में निकलती है? तो ये ब्यूटेन नाम का गैस होता है, जो कि सिगरेट के जो लाइटर जो होता है, लाइटर में होता है ब्यूटेन। तो इसे मुख्य रूप से याद रखें। 210 कहता है उच्च रक्तचाप, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर भी इसको कहते हैं, ठीक है। किसका कारण होता है? मानसिक जब तनाव होता है तो ये ऑटोमेटिक, यानी कि उच्च रक्तचाप जो होता है वो बढ़ता है। तो इस तरह से 10 वन लाइनर समाप्त हुए। अगला पेज पे चलेंगे और 10 फिर देखेंगे। चलिए देखिए, 211 कहता है बालू टिब्बा बनने का क्या कारण है? ये पवन का कार्य होता है, पवन से ये होता है। 212 किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है? ये हरी सब्जियां होती है जिसमें भरपूर मात्रा में लौह तत्व पाए जाते हैं। लौह तत्व की अगर कमी होती है तो आयरन की कमी होती है, आयरन की कमी होती है तो खून की कमी होती है, और खून की अगर कमी होती है शरीर में तो कमजोरियां होती है और ढेर सारे रोग हो जाते हैं। 213 ग्रसिका एक नली है जो कि क्या कहलाती है? ये आहार नली के रूप में कहलाती है। आहार नली को ही ग्रसिका नली भी कहते हैं। 214 कहता है सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? ये 6 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है, इसे याद रखें, सौर पृष्ठ पर। 215 कहता है एक विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को परावर्तित करते हैं, ये आंतरिक ऊर्जा में परावर्तित करते हैं। ये विद्युत मोटर का काम है, लेकिन अगर डायनेमो का काम देखें तो इसका उलट होता है, यांत्रिक ऊर्जा को ही विद्युत ऊर्जा में वो रूपांतरित करती है। यानी कि विद्युत जो हम लोगों को मिलता है वो किसके कारण मिलता है? डायनेमो के कारण ही विद्युत का उत्पन्नता कह सकते हैं, या कह सकते हैं बनता है बिजली। 216 शरीर नियंत्रण में सहायक, ये मस्तिष्क ही है जो शरीर को नियंत्रण में रखता है। 217 सबसे हल्का और सर्वाधिक वाष्पशील द्रव्य, ये गैसोलीन है। 218 कंप्यूटर का भाग जो दिमाग की तरह कार्य करता है, ये सीपीयू कहलाता है, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट इसे बोलते हैं, ठीक है, ये कंप्यूटर का भाग होता है। 219 जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। चाहे वो जनरेटर हो, मोटर हो, डायनेमो हो, सभी के सभी क्या है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर ही कार्य करते हैं। तो याद रखने हैं, ये कोई भी क्वेश्चन पूछ दे, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण। जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। डायनेमो किस सिद्धांत पर काम करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। 220 कहता है पानी की बूंदों का गोल होना, तो ये पृष्ठ तनाव के कारण होता है, सरफेस टेंशन के कारण होता है। क्वेश्चन सरफेस टेंशन भी दे सकता है, तो इस तरह से आपको देखने हैं। पानी की बूंदों का गोल होना ये पृष्ठ तनाव के कारण होता है। तो इस तरह से 20 क्वेश्चन आप देखें, 20 वन लाइनर देखें। अब आगे फिर देखेंगे, अगला देखेंगे 221 कंप्यूटर हार्डवेयर क्या है? ये कंप्यूटर का भौमिक अंग होता है, ठीक है। जितने भी आप उसमें
हार्डवेयर कहा जाता है। जो मशीनरी चीज़ें होती है उसे हम लोग हार्डवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर जो उसमें सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है जिसे हम लोग देख नहीं सकते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर का भौमिक अंग जो होता है वो हार्डवेयर के नाम से जाना जाता है। 222वां देखेंगे, सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है? हाइड्रोजन, जो कि 75% तक रहता है। सूर्य में हाइड्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 75% तक होती है, इसे भी आपको याद रखना है। और 24% के आसपास हीलियम गैसें होती है। एक 223 देखेंगे, मानव शरीर को किस भाग में पायरिया रोग लगता है? तो ये दांत और मसूड़ा में पायरिया रोग होता है। पायरिया रोग दांत और मसूड़ा से संबंधित रोग है। 224 कहता है तारों तथा सूर्य की ऊर्जा का स्रोत ये नाभिकीय संलयन है। नाभिकीय संलयन के द्वारा ही तारों या सूर्य का जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वो नाभिकीय संलयन है, ठीक है। दोस्तों, एक एक पॉइंट आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। एक एक चीज़ों को आपको समझते जाना है। और कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी आपको सजेशन देना हो, हम जिसे फॉलो कर सकते हैं वही चीज़ हम लोग वीडियो में ला सकते हैं। तो आप हमें कमेंट करें, कमेंट के माध्यम से आप हमें बताएं तो हम उसकी कोशिश करेंगे। और हाँ, अगर कोई सेट भी आपको पसंद आए मार्केट का तो वो भी आप सजेशन दें, उससे भी क्वेश्चंस हम उठाने का प्रयास करेंगे और इसमें डालने का प्रयास करेंगे, जो कि जीएस का सेगमेंट चलता है, ठीक है, डिस्कशन वाला। 225 देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है, ये ग्लूकोज है। 226 का था सबसे हल्का तत्व है हाइड्रोजन, सबसे हल्का तत्व होता है और ये बहिर्मंडल में पाया जाता है। हल्का जो भी तत्व होता है, जो हमें हल्का गैसें होती है, ये कहाँ पाया जाता है? बहिर्मंडल में। 227 रेडियो तरंग की चाल होती है 310 मीटर पर सेकेंड। देखिए, ये भी आपको याद रखना है। 228 का था जूल किसकी इकाई है? तो ये ऊर्जा की इकाई जूल होता है। कार्य की भी इकाई जूल ही होती है। 229 टिबिया नामक अस्थि, ये टांग में पाई जाती है, जो कि फीमर के बाद लंबी हड्डी ये टिबिया ही होती है। 230 धोने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है? ये सोडियम कार्बोनेट के नाम से जाना जाता है, धोने वाला सोडम। जबकि खाने वाले सोडा, उसका क्या नाम है? सोडियम बाई कार्बोनेट। अब आगे देखेंगे 231 किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाते हैं तो उसका भार क्या हो जाता है? घट जाता है, 1/6 हो जाता है। 232 कहता है मायोपिया से, ये निकट दृष्टि दोष से संबंधित रोग है। 233 भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत, ये ऊर्जा स्रोत है, सौर ऊर्जा। 234 कहता है वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस, ये रिपीटेशन क्वेश्चन है। 235 पृथ्वी की भूपर्पटी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ये ऑक्सीजन होता है। तत्व की बात हो रही है। धातु की बात अगर की जाएगी तो एल्युमिनियम होगा। 236 कहता है मायोपिया से तात्पर्य है निकट दृष्टि दोष, ये क्या हो रहा है? बार बार एक ही क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। 237 कहता है भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त, ओहो, बार बार क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। कौन सा पदार्थ पीने के पानी को शुद्ध करने होती है? ये क्लोरीन का प्रयोग होता है। 239 कहता है रेटिना पर बने प्रतिबिंब जो होता है वो वास्तविक होता है और उल्टा होता है, इसे याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। 240 1 मेगावाट बराबर होता है 10 लाख वाट के। 1 मेगावाट में 10 लाख वाट होता है, इसे भी आपको ध्यान देने हैं। 2-3-4 क्वेश्चंस को थोड़ा सा आप इग्नोर करके चलें, क्योंकि एक ही क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो गए हैं ध्यान नहीं रहने के कारण। 241 पानी की बूंदों का गोल होना, देखिए पृष्ठ तनाव, ये भी रिपीटेशन क्वेश्चंस हैं, ये खुद हम बता रहे हैं। अगला देखेंगे यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी दिखेगी काला। 243 मानव शरीर में ऑक्सीजन के लाने और ले जाने वाले वाहक है हीमोग्लोबिन, जो कि आरबीसी में ये यूज होते हैं, आरबीसी में। 244 कहता है सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में? हाइड्रोजन, बार बार एक ही क्वेश्चन आ रहे हैं। 245 मानव शरीर के किस भाग में पायरिया रोग लगता है? दांत और मसूड़ा। 246 जस्ते से लेपित लोहे क्या कहलाते हैं? ये जस्तेदार लोहा कहलाता है, ठीक है। संचारण करने से बचने के लिए जस्ते का इस पे जस्तीकरण किया जाता है। तारों तथा सूर्य की ऊर्जा का स्रोत ये नाभिकीय संलयन हो जाएगा। 248 सबसे हल्का तत्व ये हाइड्रोजन हो जाएगा। 249 वातावरण में सर्वाधिक पाए जाने वाली गैस से नाइट्रोजन हो जाएगा। रक्त का मान होता है ये 7.4। आगे देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे रिपीटेशन हो गए हैं। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे 251 से टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ये आंत होता है। 252 रतौंधी रोग किस विटामिन के कमी से होता है? विटामिन ए। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। संसार का सबसे बड़ा पुष्प एफ्लेसिया है। सबसे बड़ी हड्डी फीमर जांघ की है। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले आदमी ये यूरी गागरिन है। डायनामाइट के आविष्कारक हैं अल्फ्रेड नोबेल। पेंसिलिन की खोज की है ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा खोज की गई है। जीव विज्ञान के जन्मदाता अरस्तु को माना जाता है। एनीमिया किस विटामिन से ठीक हो जाती है? तो विटामिन B12 के कारण ही एनीमिया होता है, कमी से।
और डोज लेने के बाद ये रोग दूर हो जाता है। आगे देखेंगे 61 डीएनए संरचना का मॉडल दिया था, ये वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया है। टेलीफोन के आविष्कारक ग्राहम बेल को माना जाता है। प्रयोगशाला में पढ़ने वाला पहला तत्व ये यूरिया है। यहाँ से क्वेश्चंस ठीक है, एक वो 10 क्वेश्चंस का जो पेज है उसमें ढेर सारे क्वेश्चंस को रिपीट कर दिए गए हैं। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? B12 में कोबाल्ट होता है। समुद्र की गहराई नापते हैं, फैथोमीटर के द्वारा मापा जाता है। प्याज और लहसुन में गंध होता है, उसमें उपस्थित पोटेशियम के कारण। रिवॉल्वर के आविष्कारक ये कोल्ट है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, ये पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। एक्स किरणें की खोज ये रॉन्टजन ने की है। मतदाताओं के हाथ में जो लगाई जाने वाली स्याही होती है सिल्वर नाइट्रेट होती है। तो ये 10 क्वेश्चंस जो हैं वन लाइनर, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ये रिपीटेशन क्वेश्चंस नहीं है। वो एक पेज में ढेर सारा क्वेश्चंस को रिपीट कर दिया गया है। 71 देखेंगे, नींबू नारंगी में ये साइट्रिक अम्ल होता है। सिरका और अचार में ये एसिटिक अम्ल पाया जाता है। गुरुत्वाकर्षण की खोज की अगर बात करें तो ये न्यूटन के द्वारा खोजा गया था, गुरुत्वाकर्षण खोज, ग्रेविटेशनल। ये टेलीविजन का आविष्कारक किसने किया था? जेएल वेर्ड के द्वारा, ठीक है, जेएल वेर्ड के द्वारा टेलीविजन। डेविस के टीके की खोज ये लुई पास्चर के द्वारा किया गया था। किस प्रक्रम द्वारा कपूर आसानी से शुद्ध प्राप्त किया जाता है? ये ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया है जिसके कारण कपूर आसानी से शुद्ध किया जा सकता है। 277 वाशिंग सोडा, धोने का सोडा, ये सोडियम कार्बोनेट होता है। रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए। 279 देखेंगे, किसकी कमी के कारण अरक्तता होती है? तो लोहा के कमी के कारण। 280 में कार्बन का न्यूनतम प्रतिशत किसमें होता है? तो पिटवां लोहा में होता है, जबकि ढलवां लोहा जो होता है वो शुद्ध होता है। आगे देखेंगे 81 आइसक्रीम में जिलेटिन क्यों मिलाया जाता है? रवा बनाने से बचाने के लिए उसमें जिलेटिन का प्रयोग किया जाता है। 82 देखेंगे, गोबर गैस का प्रमुख अवयव मीथेन है। 83 देखेंगे, मिर्गी बीमारी स्नायु प्रणाली की, यानी कि इसको तंत्रिका तंत्र भी कह सकते हैं। 284 कहते हैं कंप्यूटर में प्रयुक्त असेंबली भाषा, ये बाइनरी भाषाएं कहलाती है। अत्यधिक आघातवर्धी धातु ये सोना होता है। 286 कहता है स्पॉन्डिलिटिस नामक रोग किस अंग को प्रभावित करता है? ये मेरुदंड को प्रभावित करता है। 287 कहता है विद्युत चुंबकीय रूप में सामान्यतः किस धातु का उपयोग होता है? ये गलत है क्वेश्चंस। अब आगे देखें 288 कौन सा रोग वैक्सीन द्वारा नहीं रोका जा सकता है? ये मधुमेह हो जाएगा। 289 मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व है ऑक्सीजन। 290 फोटोग्राफी के उपयोग हाइपो और रासायनिक रूप क्या है? ये सोडियम थायोसल्फेट है। अब आगे देखेंगे 291 खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा ये कार्बन होता है। 292 ग्रह गति का सिद्धांत ये केपलर के द्वारा दिया गया है। ढेर सारे इसमें क्वेश्चंस रिपीट हो गए हैं। अगले जब रिवीजन सेट चौथा आएगा तो उसमें पूर्ण रूपेण अच्छा क्वेश्चंस आएंगे, 100 प्रश्नों का वन लाइनर होगा, इसलिए इससे थोड़ा सा तेजी से हम पार किए हैं। 293 देखेंगे, हाइड्रोजन बम के सिद्धांत पर आधारित है, नाभिकीय संलयन पर है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? ये रदरफोर्ड के द्वारा खोजा गया था। कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्था में पाया जाता है? ये पानी है। हीरे के संबंध में कैरेट ये भार का मात्रक होता है। गैल्वेनिक लोहे पर किसका लेप होता है? ये जिंक का होता है। 28 फरवरी को विज्ञान दिवस, ये रमन प्रभाव की खोज के लिए। 1888 भारत के महान वैज्ञानिक का जन्म, ये सीवी रमन का जन्मदिन है। आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस रोग से बचाता है? ये गलकन ग्वाइटर से बचाता है। तो ढेर सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, लेकिन अगर आप रिवीजन की दृष्टि से देखें तो आपके लिए बहुत अच्छा है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट करें, दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद।